हेलो दोस्तों, वेलकम टू डिप्लोमा गाइड। आज के इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ बिहार पॉलिटेक्निक के 5th सेमेस्टर का इरिगेशन सब्जेक्ट का यूनिट 1 जो टॉपिक है उसके बारे में। इरिगेशन क्या है, इरिगेशन इंजीनियरिंग क्या है और उसका एडवांटेज क्या है। ठीक है, तो इससे पहले हम जो है एक लेक्चर अपलोड किए हैं, उसमें बताए हैं कि इरिगेशन का एडवांटेज। आज बात करेंगे उसके बारे में डिटेल की, एडवांटेज में क्या क्या है डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला तो ये है कि जैसे बोले थे कि इंक्रीज इन फूड प्रोडक्शन, तो उसमें कैसे ये फूड प्रोडक्शन इंक्रीज करेगा इसके बारे में जानते हैं। ड्यू टू द कंट्रोल्ड एंड टाइमली सप्लाई वाटर टू द क्रॉप द यील्ड इज इंक्रीज। जब हम समय समय पर वाटर सप्लाई करेंगे, क्रॉप को देंगे, तो यील्ड क्या होगा, इंक्रीज करेगा। विद द सप्लाई ऑफ वाटर सुपीरियर क्रॉप टेक प्लेस ऑफ इन्फीरियर क्रॉप एंड दस द वैल्यू ऑफ क्रॉप इज इंक्रीज। तो ये बता रहे हैं कि जब हमारे पास वाटर सिस्टम होगा, वाटर फैसिलिटी होगा, वाटर हम कभी भी दे सकते हैं जब क्रॉप को चाहिए, तो ऐसे कंडीशन में हम सुपीरियर क्रॉप जो है ना उसको क्या करेंगे, बोएंगे। ठीक है, मतलब सुपीरियर क्रॉप लगाएंगे एज कम्पेयर टू कनेक्शन है कि जहाँ पर मान लीजिए कि अगर इरिगेशन फैसिलिटी नहीं है तो हम क्या करते हैं, कोई भी फसल लगा देते हैं, कोई फसल क्या करते हैं, बो देते हैं। लेकिन जहाँ पर वाटर फैसिलिटी रहता है वहाँ पर हम बढ़िया फसल लगाते हैं, वहाँ पर हम कभी भी पानी दे सकते हैं, वहाँ से वाटर फैसिलिटी है, कैनाल है, वहाँ पर बोरिंग है, वहाँ पर फैसिलिटी है ना, इरिगेशन फैसिलिटी है। इसलिए वहाँ पर हम सुपीरियर जो अच्छा किस्म का जो फसलें हैं उसको लगाते हैं। ठीक है, तो ये बता रहे बेसिकली। तो वैसे बात है, फूड प्रोडक्शन इंक्रीज होगा बढ़िया फसल लगाएंगे तो। फिर आगे बात कर रहा है कि प्रोटेक्शन फ्रॉम फेमिन, मतलब अकाल से बचाव, अकाल से बचाव होगा। ठीक है, क्यों होगा, तो वो इसलिए होगा कि कंस्ट्रक्शन ऑफ इरिगेशन वर्क हेल्प्स ड्यूरिंग द फेमाइन एंड ड्राउट पीरियड in two ways. During construction of the irrigation work, employment is carried to the people and thus they relief against famine. After the construction of such work, continuous water supply is maintained during drought. कनेक्शन से कि जब इरिगेशन, हम कोई भी चीज़ जब इरिगेशन वर्क करते हैं, कैनाल बनाते हैं, तो क्या होता है कि उसमें लोग लगते हैं तो एम्प्लॉयमेंट भी हो गया। जब वो बन के तैयार होते हैं उससे वाटर जाता है, तो क्या होता है कि जो सूखा समय होता है ना उसमें फसल सूखते नहीं है, उसमें वाटर, उसको वाटर मिल जाता है और जो है कि फूड प्रोडक्शन बढ़िया होता है। तो ये सही बात है, दो कम हो गया, एक मतलब एक इरिगेशन भी हो गया और साथ साथ एक एम्प्लॉयमेंट भी मिल गया, मतलब रोजगार भी मिल गया। आगे बात करते हैं कल्टीवेशन ऑफ कैश क्रॉप। इरिगेशन मेक्स इट पॉसिबल टू ग्रो कैश क्रॉप सच एज शुगर कैन, इंडिगो, टोबैको। ये सब खेती जो है ना, ये सब कैश क्रॉप है। शुगर कैन हो गया, इंडिगो हो गया, टोबैको हो गया, इन सभी का खेती जो है ना, इरिगेशन जहाँ फैसिलिटी है वहीं होता है। तो ऑब्वियस बात है, इरिगेशन होगा तो वहाँ लोग बोएंगे ये सब फसल, तो उससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि होगा किसान को। आगे बात करते हैं जो बोएगा उसको। आगे बात करते हैं इन एडिशन टू द water tax obtained from farmer, the bumper crop produce due to irrigation facility make country self sufficient in food requirement and thus save the foreign exchange। ये बता रहा है कि जब हम वाटर फैसिलिटी देंगे किसान को तो क्या होगा, उससे हम टैक्स भी लेंगे किसान से, और साथ साथ किसान को क्या फ़ायदा होगा कि उससे उसका जो है उपज जो है, क्रॉप जो है ज़्यादा होगा। इससे मेरा जो कंट्री है वो भी सेल्फ सफिशिएंट होगा फूड प्रोडक्शन में, जिससे क्या होगा कि जो फॉरेन एक्सचेंज है ना, फॉरेन एक्सचेंज है वो कम से कम होगा, है ना, ज़्यादा सेव रहेगा। फॉरेन एक्सचेंज क्या रहेगा, सेव रहेगा। कनेक्शन से का पैसा बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि हम कोई चीज़ बाहर से लाएंगे तभी अपना देश का पैसा बाहर देंगे, तो जो फॉरेन एक्सचेंज है वो सेव रहेगा। आगे बात करते हैं, अगला जो है वो है लोगों का जो जो है ना ज़िंदगी बदल जाएगा कनेक्शन से, कि अगर इरिगेशन फैसिलिटी होगा तो लोग पहले मान लीजिए एक कट्ठा में लोग एक 50 किलो उगा पाते थे, अभी अगर वो 2-3 कुंटल उगा लेते हैं या 2 कुंटल उगा लेते हैं तो क्या होता है, उसका जो इनकम है बढ़ जाता है, तो वो जो है ना प्रॉस्पेरिटी जो है ना वो बढ़ जाते हैं, ये लोग समृद्ध हो जाते हैं, है ना, लोगों की समृद्धि में वृद्धि होती है ना, लोग संपन्न हो जाते हैं। तो कैसे हो जाते हैं देखते हैं। तो ड्यू टू इरिगेशन फैसिलिटी द वैल्यू ऑफ लैंड इज इंक्रीज। सबसे पहले तो जो वैल्यू है ना लैंड का वो इंक्रीज हो जाता है। वैसे बात है, अब देखिएगा जो जो बंजर भूमि होती है उसका कोई वैल्यू नहीं, लेकिन अगर वहीं कोई फसल उगने लगे उसी भूमि पर तो उसका दाम जो है ना बढ़ जाता है, उसका जो वैल्यू बढ़ जाता है। आल्सो ड्यू टू, बस
क्या था, इरिगेशन नहीं था, इरिगेशन हुआ, वहाँ फसल लगने लगा, उस वैल्यू हुआ। आल्सो ड्यू टू इंक्रीज इन येल्ड ऑफ द क्रॉप, और साथ साथ अगर इरिगेशन करते हैं तो येल्ड भी बढ़ता है। एंड ड्यू टू द ग्रोइंग ऑफ कैश क्रॉप, कैश क्रॉप भी ग्रो होता है, जैसे कि फार्मर जो है ना ज़्यादा ज़्यादा प्रोस्पोरस हो जाता है। एंड देयर बाय देयर लिविंग स्टैंडर्ड इज इम्प्रूव, उसका जो जीवन जो है ना दिनचर्या वो अच्छा हो जाता है ना, मतलब जो खाना हो गया, खाना कपड़ा हो गया, ठीक है, रहन सहन हो गया, सब चीज़ इंप्रूव कर जाता है, ठीक है, लोग सभ्य बनने लगते हैं। आगे बात करते हैं जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। अब आपको पता है कि जब वाटर स्टोर करते हैं उससे हम पावर भी जनरेट करते हैं, है ना, इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करते हैं। कैसे, तो मेजर रिवर वैली प्रोजेक्ट, जो भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट है रिवर पर जो बने हैं, बड़े बड़े डैम, उससे क्या होता है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करते हैं, एक साथ 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 इरिगेशन भी करते हैं। तो ऑल्सो फॉल्स ऑन द इरिगेशन चैनल कैन बी यूटिलाइज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी विच मे हेल्प इन इंडस्ट एंड द रूरल एरियाज एंड ऑल्सो सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ द फ्यूल शॉर्टेज। क्या होता है, फ्यूल शॉर्टेज का जो समस्या है, ठीक है, वो भी नहीं होता है। और इंडस्ट्रियलाइजिंग जो रूरल एरिया है वो हो जाता है, ठीक है, तो मतलब रूरल एरिया भी शहरी हो जाते हैं, ठीक है, साथ साथ जो है कि फ्यूल का जो शॉर्टेज है वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। आगे बात करते हैं डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल सप्लाई, वाटर सप्लाई। तो डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वाटर सप्लाई से कैसे हेल्प होता है वो देख लेते हैं। द कैनाल मे आल्सो द कैनाल मे आल्सो बी यूटिलाइज for domestic and industrial water supply. Some of the irrigation reservoir also supply water to nearby rural and urban areas. The canal also provide facilities for bathing, cattle watering, boating and other recreation. ये बता रहा है कि जो कैनाल है ना, कैनाल का दो उपयोग हो जाता है, एक तो पहले इरिगेशन के लिए कर ही लेते हैं, साथ साथ डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वाटर सप्लाई के लिए भी यूज़ कर लेते हैं इसका। और आगे इसमें बताया गया कि जो अर्बन एरिया होता है, रूरल एरिया होता है, वहाँ पर भी पानी पहुँच जाता है, जिस वो बाथिंग के लिए, है ना, स्नान उस्नान करने के लिए, कैटल मतलब मवेशी को पानी पिलाने के लिए, बोटिंग के लिए, नाव के लिए, और सब भी जो भी वाटर से वर्क होता है उन सभी को जो है ना फ़ायदा हो जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें इनलैंड नेविगेशन, तो जो आप एक राज्य से दूसरे राज्य में जब कोई जहाज़ जाती है या जो बोट जाती है तो उन कैनाल के थ्रू जाती है। इससे क्या होता है कि लार्ज कैनाल कैन आल्सो बी यूज फॉर इनलैंड नेविगेशन एंड दस ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट टू बी मंडीज। मतलब बता रहा है कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है इसी के थ्रू जाता है मंडी में। तो इससे क्या फ़ायदा हो जाता है कि एक इरिगेशन से इनलैंड नेविगेशन हो जाता है तो सस्ता पड़ जाता है, किसान को सस्ता पड़ जाता है, और ट्रांसपोर्टेशन भी ठीक ठाक हो जाता है। आपको पता है कि वाटर जो भी है ट्रांसपोर्टेशन का सबसे सस्ता माध्यम है, ठीक है। इम्प्रूवमेंट ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन भी बढ़ जाता है। ऑल द इरिगेशन चैनल आर प्रोवाइडेड विथ इंस्पेक्शन रोड, दीज रोड्स कैन बी मेटल्ड एंड बी यूज्ड एज द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये कहने का सेंस है कि जितने भी कैनाल बनते हैं उसके बगल में जो है एक रोड बना दिया जाता है, जिससे क्या होता है लोग उस रोड का उपयोग करके एक जगह से दूसरे जगह चल जाते हैं। इससे फ़ायदा ये होता है कि लोग जो है ना, लोग के बीच जो है ना कम्युनिकेशन बन जाता है, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे आएंगे तो हलचल बना रहेगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, रोड की वजह से लोग नहीं जाते हैं ना, रोड नहीं रहता है तो लोग नहीं जाते, क्योंकि अगर मान लीजिए जाए एक वैली है, उस पर तो बना तो दिए डैम, लेकिन अगर रोड नहीं बनाया उस डैम के ऊपर या डैम के आसपास तो इससे क्या होता है कि कम्युनिकेशन नहीं हो पाता, एक शहर दूसरे शहर से जुड़ नहीं पाएगा, एक गांव दूसरे गांव से नहीं जुड़ पाएगा, जिससे क्या होगा कि जो कम्युनिकेशन गैप हो जाएगा। इस वजह से जो है कि इरिगेशन वर्क, जब इरिगेशन वर्क मतलब हुआ कि जो भी इरिगेशन, जैसे कैनाल बनाना हो गया, रिवर डैम बनाना हो गया, बियर बनाना हो गया, बैराज बनाना हो गया, जो भी वर्क होते हैं उन सभी वर्क को हम क्या कहते हैं, इरिगेशन वर्क कहते हैं, मतलब जो इरिगेशन पर्पज से जिसको हम बनाते हैं। कैनाल प्लांटेशन, अब जब कैनाल जब बनाएंगे तो उसके आसपास क्या करते हैं, पेड़ लगा देते हैं। अभी जस्ट वो फोटो में दिखाए होंगे, पिछला वीडियो देखिएगा, उसमें वृक्ष लगा देते हैं। जिससे क्या होता है कि जो इन्वायरमेंटल जो इफेक्ट, जो भी चीज़ इन्वायरमेंटल इशू है वो कम हो जाता है। जैसे कि CO2 बढ़ जाना, तो वो अपने थोड़ा सा नहीं बढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि प्लांटेशन हो गया तो इससे क्या होता है कि जो जल जीवन हरियाली अभियान है उसको सपोर्ट मिल जाता है, बिहार सरकार में जो चल रहा है अभी। आगे बात करते हैं इसमें, जो भी स्ट्रिप्ड एरिया है अलोंग द कैनाल इज ऑलवेज डैम। जो आसपास का एरिया है, जिस एरिया से जाएगा कैनाल, वो ऑलवेज हमेशा क्या होता है, डैम होता है। तो वहाँ पर ट्री उरी जो है वो लगा देते हैं कैनाल के आसपास और वाटर कोर्स में जहाँ पर पानी रहता है। इससे क्या होता है कि आपका जो कंट्री का जो टिम्बर वेल्थ है वो क्या है, इंक्रीज कर जाता है। मतलब आपके कंट्री में लकड़ी का कभी कमी नहीं होगा। इससे क्या होगा
कि सॉइल इरोजन भी नहीं होता, पेड़ लगाने से सॉइल इरोजन कम होता है। तो 2-3 फायदा हो गया, सॉइल इरोजन भी नहीं होगा, जो इन्वायरमेंटल इशू है जैसे कि टेम्परेचर बढ़ना, वो ग्लोबल वार्मिंग, वो भी सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद जो कंट्री का जो लकड़ी का जो प्रॉब्लम था कि इस कंट्री में लकड़ी नहीं है, तो वो भी सॉल्व हो जाएगा। तो इससे बहुत सारा फ़ायदा है। आगे बात करते हैं कि इम्प्रूवमेंट इन ग्राउंड इम्प्रूवमेंट। जब हम यहाँ लिखा हुआ है आगे, ड्यू टू constant percolation and seepage of water, the groundwater table is raised in the area where irrigation facilities are prevalent। मतलब जिस एरिया में इरिगेशन फैसिलिटी होगा उस एरिया का जो है ग्राउंड वाटर जो टेबल है वो बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें कांस्टेंट क्या होगा, पर्कुलेशन होगा। कांस्टेंट जब वाटर नीचे जाएगा, सीपेज होगा, उसके वजह से क्या होगा, वाटर टेबल बढ़ जाएगा। उसके बाद आगे लिखा हुआ है कि सो लॉन्ग एज दिस वाटर टेबल रिमेन्स विल बिलो द रूट जोन ऑफ द क्रॉप, वो वाटर क्या हो जाएगा, रूट जोन ऑफ द क्रॉप चल जाएगा। मतलब जैसे ये पेड़, मान लीजिए ये पेड़ है कोई, इसका रूट जोन नीचे है, ये अर्थ है, ये नीचे है, तो नीचे ये वाटर यहाँ पहुँच जाएगा इस जगह, ठीक है। तो ये इसको पानी मिल गया। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि दिस इम्प्रूवमेंट इन द ग्राउंड वाटर स्टोरेज इज बेनिफिशियल हो जाएगा वाटर पौधा के लिए। तो कभी पानी नहीं मिलता है तो जिस वजह से सूख जाता है, तो अब वो सूखेगा नहीं, क्योंकि ग्राउंड वाटर क्या है, वो ऊपर है। अब एड इन सिविलाइजेशन, लोगों को सभ्य बनाने में मदद करता है। कैसे? तो ड्यू टू द इंट्रोडक्शन ऑफ रिवर वैली प्रोजेक्ट, द वायलेंट ट्राइब adopt irrigation as their profession and peacefully. Also due to increased yield and value of the crop, the standard of living of common cultivator is improved and the become more civilized। ये पूरा बता रहा है कि जब लोगों में कृषि करने का जो है कि जुनून आ जाएगा, और लोग जब कृषि करेंगे उसको पता है कि कृषि करने से फ़ायदा है, उससे कुछ ना कुछ हमें फ़ायदा मिलेगा, बेनिफिट होगा, हमारा जो लाइफ स्टैंडर्ड है या जो भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, ठीक है, वो बढ़ जाएगा। तो अवश्य बात है वो खेती करेंगे, क्योंकि उसको पता है कि इरिगेशन फैसिलिटी अवेलेबल है। तो इरिगेशन फैसिलिटी से 2-3 फायदा। एक तो पहले है कि जो ट्राइब्स होते हैं वो अपना कृषि करना स्टार्ट कर देते हैं, इरिगेशन फैसिलिटी अवेलेबल है। बाकी जो भी है, चूँकि इससे यील्ड भी बढ़ जाता है, उपज भी बढ़ जाएगा, तो लोग सब भी हो जाएंगे, लोगों के पास पैसा आ जाएगा, लोग का रहन सहन खान पान सब बदल जाएगा। तो अल्टीमेटली जो है ना, सिविलाइज्ड हो जाएंगे लोग। आगे बात करते हैं जनरल डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। कुछ जनरल डेवलपमेंट होता है कंट्री का, जैसे कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट डिराइव्ड फ्रॉम द इरिगेशन इज जनरल डेवलपमेंट ऑफ एन एग्रीकल्चर कंट्री। जो कृषि प्रधान देश है उस देश को तो बहुत फायदा होगा इरिगेशन से। सच एज आवर्स इन विच मेजोरिटी ऑफ पीपुल लिव्स इन विलेज। हमारे देश का जो बहुत सारे लोग हैं वो गांव में रहते हैं। एंड हैव एग्रीकल्चरल एज देयर प्रोफेशन। वो अपना एग्रीकल्चर जो है ना प्रोफेशन के रूप में चुनते हैं, कृषि करना ही उसका प्रोफेशन होता है। इसके वजह से क्या होता है, यील्ड बढ़ता है, वैल्यू बढ़ता है क्रॉप का, जिसके वजह से जो है कि कम्युनिकेशन जो है, जैसे कि रेलवे हो गया, रोडवे हो गया, या पोस्ट हो गया, ये टेलीग्राफ फैसिलिटी आर इंट्रोड्यूस ड्यू टू इंक्रीज इन एग्रीकल्चर रेवेन्यू ऑफ द स्टेट। इससे क्या होगा, रेवेन्यू स्टेट को भी फायदा है, उसका लिविंग, लोगों का जीवन यापन भी बढ़िया हो जाएगा। उसके बाद साथ ही साथ जो है डायरेक्टली जो है ना लोग जो है ना बेटर सिटीजन बन जाएंगे, अच्छा जो नागरिक बन जाएंगे, इरिगेशन फैसिलिटी की वजह से होगा। ठीक है, तो आशा करते हैं आप सब समझ गए होंगे कि इरिगेशन से क्या क्या फ़ायदा है, इरिगेशन से क्या क्या लाभ है, इसके बारे में इस वीडियो में बताएं। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, क्योंकि इसी तरह का इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर देंगे। और साथ साथ हम यहाँ पर जो इरिगेशन का स्टार्ट कर चुके हैं, स्टील का एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग का, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर का तो हम दे दिए, इस पर एक यूनिट खत्म कर दिया, दूसरा चल रहा था। तो ये 3 को सब्जेक्ट जो है हम इसका लेक्चर जल्द ही लाने वाले हैं इस पर। तो अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।